आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे 4 टक्स की ब्लाउज। ये देखिए 4 टक्स का हमने मार्किंग किया है, आपको हम समझाएंगे इसमें हम कैसे मार्किंग किए हैं सिंपल ब्लाउज का। तो देखिए ये जो हमारा शोल्डर होता है सिंपल ब्लाउज में, और जितना हो सकता है कि जो नॉर्मल साइज आती है, जब बहुत बड़ी साइज करनी होती है तभी इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, वरना नॉर्मल साइज में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता है। जो हम इस वीडियो में मेजर बताएंगे, इसी मेजर के हिसाब से आप किसी के भी साइज का जो नॉर्मल साइज होती है उसकी 4 टक्स की ब्लाउज आप कटिंग कर सकते हो। इसमें पहले हम शोल्डर से स्टार्टिंग करते हैं। जब भी हम ब्लाउज का मेजर लेते हैं तो शोल्डर से ही लिया जाता है। देखिए ये शोल्डर टोटल है 5.5 इंची, 5.5 5.5 इंची हमने पूरा शोल्डर ब्रॉड यहाँ से यहाँ तक हमने 5.5 इंची का शोल्डर लिया, जिसमें से देखिए आगे का गला, जब जिस साइड ये चारों साइड बंद होती है उधर ही हमारे गले निकलते हैं। उधर उसी साइड, जिस साइड चारों साइड कपड़ा बंद होता है उसी साइड पे हम गला निकालते हैं, और जिधर हमारा चारों साइड ओपन होता है उधर हम आर्म होल और काख का हम निशान लगाते हैं। तो देखिए ये पहला है शोल्डर है हमारा 5.5 इंची, जिसमें से हमने 2.5 यानी कि 2.5 इंची का आगे का गला हमने ब्रॉड किया है 2.5 इंची का, और बकिया जो बचता है वो हमारे शोल्डर के लिए हो जाता है। और डीप देखिए यहाँ पे हमने आगे का गला 6 इंची, यहाँ पे देखिए हम तीर का निशान बना करके 6 लिखे हुए हैं, तो आगे का गला हमारा जो है ये 6 इंची डीप रहता है। अब इसमें से आपको हमने यहाँ पे राउंड शेप दिया है, आपको कोई और शेप देना है या फिर कोई और आकार बनाना है आगे के गले में तो आप कर सकते हैं। फिर इधर आया आर्म होल, तो आर्म होल भी नॉर्मल साइज में, अगर हमें गला बैक में डीप रखना है और नॉर्मल साइज रखना है तो हमारा ये भी 6 इंची का ही होता है। इसमें देखेंगे आप ध्यान से, तो हमने ये तीर का निशान बना करके यहाँ पे 6 इंची लिखा है। ऐसे हमारा आगे का आर्म होल होता है। और ये पहला निशान जो हमारा होता है 1/2 इंची पे लगता है। ये डाट हमारा टोटल 4 इंची का होता है, 2/2 डिवाइड होता है। जो ये इसका पॉइंट रहता है उससे 2 इंची बाहर आता है और 2 इंची बाहर जाता है और 2 इंची अंदर आता है। तो जो ये 2 इंची हमारा बाहर के साइड जाता है, इसमें से 1/2 इंची के लिए देखिए यहाँ से हम राउंड लेते हैं, 1/2 इंची के लिए बैक साइड के लिए कटिंग करते हैं, और फ्रंट साइड के लिए सामने का जो हम बनाते हैं ब्लाउज का पार्ट, सामने के पार्ट के लिए हम 1/2 इंची और एक्स्ट्रा यानी कि 1 इंची कटिंग करते हैं। अब आते हैं हम नीचे, देखिए ये 4 इंची का डाट होता है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 4 इंची, तो अभी ये डाट यहाँ से यहाँ तक सिला जाएगा। ओके, और ये जो होता है सेंटर पॉइंट 10.5 इंची पे, ये कितने पे आता है, ऊपर से 10.5 इंची पे सेंटर पॉइंट होता है। अब इसी के सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द हमें 4 डाट लेने होते हैं। इसको ऐसे सर्कल बनना चाहिए, जब हम डाट लें तो उस डाट में हमारे ऐसे सर्कल बनने चाहिए। तो देखिए पहला डाट जो होता है गले से, अगर आप 6 इंची का गला रखे हो तो उससे 3 इंची नीचे, अगर आप डायरेक्ट ऊपर से लेते हो, शोल्डर से मेजर लेते हो तो 9 इंची नीचे पे पहला डाट लगता है। यहाँ से हमने लिया है इसलिए 3 इंची लिखा है, और आगे देखिए ये 2.5 इंची का होता है। सॉरी अभी मैंने इस पर लिखा नहीं है, लिख देते हैं। इस हिसाब से देखेंगे आप तो ये जो होता है ब्रॉड, अंदर डाट हमारा 2.5 इंची जाता है, गले से 3 इंची डीप पे ये डाट लगता है। उसके बाद आते हैं हम, ये ब्लाउज का सबसे मेन डाट होता है, ये जो होता है ना ये सबसे मेन डाट होता है ब्लाउज में, सबसे मेन डाट ये होता है। इस डाट को इधर से हम 4 इंची पे लेते हैं, इस साइड से सामने के साइड जिधर हम हुकाई बनाते हैं उधर से हम 4 इंची पे लेते हैं, और ये लंबाई पे डिपेंड करता है कि हमारे ब्लाउज की
लंबाई कितनी है। तो अगर हमारी ब्लाउज की लंबाई 14 इंची 15 इंची है तो ये जो हमारा ऊपर से 10 इंची पे सेंटर पॉइंट बना है, इससे 1.5 इंची नीचे ये सारे के सारे डाट 1.5 इंची नीचे होते हैं। ये जितने डाट हैं सब 1.5 इंची इससे दूर हैं। इस डाट का मेजर नहीं होता है, लेकिन ये जो 3 डाट होते हैं ये तीनों के तीनों डाट 1.5 इंची नीचे होते हैं। इससे जो सेंटर पॉइंट होता है इससे 1.5 इंची दूरी पे सारे डाट हमारे बनते हैं। ये डाट कई बार ब्लाउज के विड्थ के हिसाब से हो जाता है इधर उधर, वरना सारे के सारे डाट 1.5 इंची के अकॉर्डिंग दूर होते हैं। ठीक, अभी आपको ये डाट समझ में आया। अब ये लास्ट, सबसे लास्ट 4th डाट, 4था नंबर डाट, इसको हम कैसे लेते हैं। देखिए सेंटर पॉइंट से 1.5 इंची लेंगे, फिर क्रॉस में हम नीचे उतरते हैं। तो क्रॉस में नीचे उतरते हैं तो जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है उससे 3 इंची ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ये इसको मार्किंग किया है, 3 इंची ऊपर होना चाहिए। जब भी ये हमें डॉट क्रॉस में लेना है तो ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लाउज के जो कमर की पट्टी लगानी है वहाँ ला के मिलाना, नहीं, उससे 3 इंची ऊपर ये होनी चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसको ज़रूर कमेंट करना। अगर मेरे से कहीं मिस्टेक हो रही है, आई नो आप लोगों को पता चले तो मेरी गलती को भी बताना। वैसे ये मुझे जहाँ तक लगा कि मेरे स्टूडेंट हैं, कई बार वो मिस्टेक करते हैं, जैसे अभी जो नए नए बच्चियाँ आई हैं सीखने के लिए उनसे गलतियाँ होती हैं। तो मैंने ये वीडियो खासकर उनके लिए बनाया है कि वो जब मेरे पास से सीख के जाती हैं तब तक ठीक है, जब वो घर पे जाती है तो हमें कहाँ क्या करना है ये चीज़ें वो लोग भूल जाती हैं। इसलिए इस वीडियो में अगर वो देखेंगी तो उनको सामने से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो एक तो मेरे पास सिलाई सीखती हैं, ऊपर से मेरा ही जब वीडियो वो देखेंगी तो उनको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस ड्राइंग के हिसाब से उनको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। आप लोगों को कैसा लगा ये ड्राइंग, ब्लाउज का ड्राइंग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए हमने लिखा है 4 टक्स ब्लाउज। आप ये 4 टक्स ब्लाउज में आप किसी के भी साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। अगर हाँ, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अगर हमें साइज बड़ी करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। बाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।